बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हाज़िरीन गिरामी, सामिईन बातमकीन, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह 3 से 4 अल्फाज की असलियत को बयान किया जाएगा। देखिए, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि उर्दू अल्फाज की साख्त और पर्दाख्त में कितनी अहमियत, संजीदगी और नुक्ता आफरीनी और नफ्सियाती पहलू का लिहाज किया गया है। लफ्ज़ शेर और शीर, इनकी असलियत एक ही है। तलफ़्फ़ुज़ बदलने से दो माना और दो शय के नाम ये बन गए हैं। शेर मशहूर जानवर, जंगल का बादशाह उसको कहा जाता है, इंतहाई खूंखार, और शीर माने में दूध के है। दरअसल शय आर है, दोनों की असलियत शय आर है, यानी शय को आरास्ता करने वाला। एक जगह शय माना में खुराक के है, जहाँ शेर बनाया गया है, लफ्ज़ से शेर मुराद शेर जो बनाया गया है, और एक दूसरी जगह शीर बेमाना दूध के हैं, वो भी खुराक है। तो यहाँ जो है ना, शेर यानी अपनी खुराक को आरास्ता बनाने वाला। ज़ाहिर है कि सबसे अच्छी खुराक जो है और ताकतवर खुराक और ग़िज़ा वो गोश्त है, और वही जो है ना शेर की खुराक है और ग़िज़ा है। शेर गोश्त के अलावा, और वो भी ज़िंदा गोश्त, ज़िंदा जानवर के गोश्त के अलावा कुछ नहीं खाता, तो शेर है। और शीर ये भी आरास्ता करता है, सजाता है, ताकत देता है। शीर शय आवर, शय को यानी अपने खाने वाले को। ज़ाहिर है कि दूध जो खाता है, इस्तेमाल करता है, वो ताकतवर होता है और उसका जिस्म बहुत अच्छा होता है, और शाहमी और दोहनी मादे होते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने सबसे पहली ग़िज़ा जो इंसान की बनाई है, और ख़ुसूसन 2 हाथ 2 पैर तकरीबन जिन जिन जानवरों को दिए हैं, उनके बच्चों की ग़िज़ा पहली वो दूध ही है। तो शय को आरास्ता करने वाला, शय की तरबियत करने वाला, शय को बढ़ावा देने वाला, शय की अफजाइश करने वाला, ये है। तो शीर, बहरहाल दोनों की असलियत शेर हो या शीर हो, शय आर है। ये सिर्फ फ़ाइल क़यासी है। एक जगह शीन को मारूफ पढ़ा गया, शीर तो दूध बन गया, और दूसरी जगह शय आर को इसको इमाला थोड़ा सा झुकाव दे दिया, शेर बन गया, तो इसके माना खूंखार जानवर बन गए। तीसरा लफ्ज़ है सड़क। सड़क ये भी 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, सड़ और काफ। काफ जो है ये तस्गीर के लिए डिमिनुटिव फॉर्म में है, यानी किसी शय को हकीर बनाकर पेश करना, कमतर बनाकर पेश करना, और कहीं जो है ना ये ताज़ीम के माना भी अदा करता है। सड़ना, गलना, डिकम्पोजिशन, ख़राब होना, ये सब हम इसके माना जानते हैं, ये नाकाबिल तशरीह है। तो बहरहाल थोड़ा सा गलना, थोड़ा सा सड़ना, गोया कि ये माना हुए। ज़ाहिर है कि सड़क जो शाहरा होती है, जिस पर इंसान चलते हैं, वो ख़राब होती रहती है, काबिल मरम्मत होती है, काबिल इस्लाह होती है। जहाँ सड़क बनी और उसके बाद लोगों का चलना उस पर शुरू हुआ, उसमें ख़राबियाँ कुछ न कुछ, चाहे मामूली तौर पर ही सही, शुरू हो जाती हैं, और जब कुछ ज़्यादा हो जाती हैं तो काबिल मरम्मत हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर वहाँ नुकसानात भी होने लगते हैं, ठोकर लगने लगती हैं, या जो है ना गाड़ियों के एक्सीडेंट और हादसे वहाँ होने लगते हैं। तो सड़क यानी थोड़ा सा ख़राब होना, ये है सड़क के असली माना, और एटिमोलॉजिकल मीनिंग इसके सड़क के ये। चौथा लफ्ज़ है नंगा। नंगा जिसके पास कपड़े ना हो, जिसके बदन पर कपड़े ना हो, उसको नंगा कहते हैं। ये भी 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है। इट इज़ कंपोजिशन ऑफ 2 वर्ड्स ऑल्सो। नंग आ, तो नंग के माना फ़ारसी में शर्म के आते हैं, पर्शियन वर्ड है, और आ जो है ये इसमें हिंदी ज़बान का लगा हुआ है। दरअसल ये शब्द और ये लफ्ज़ हकीकत में अनंग था। अनंग पहले साबिक़ा और प्रीफिक्स के तौर पर था, और वहाँ से हटाकर इसको सफिक्स का दर्जा दे दिया गया, यानी लाहिक़े का दर्जा दे दिया गया। अब ये लाहिक़ा हो गया,
ننگا. تو اننگ ننگ ننگ مانے شرم, اننگ کے مانے شرم نہیں, یہ ترجمہ ہے اس کا ایٹیمولوجیکل, شرم نہیں. اور اس الف کو جو آ نفی کے معنی ہے اس کو اخیر میں لگا دیا ننگا, یعنی شرم نہیں, بے شرم. اور ظاہر ہے جس کے تو کپڑے کون نہیں پہنتا, جس کے بدن پر کپڑے نہ ہو وہ بے شرم ہی ہوتا ہے. دیکھیے معنی کے اندر جو ہے ایٹیمولوجیکل معنی کے اندر اصلیت پوری کھول کر رکھ دی گئی ہے. شیر ہو یا شیر ہو یا سڑک ہو یا ننگا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.